आर्थिक मंदी का दौर खत्म हो गया है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। लोकसभा में पेश की गई आर्थिक समीक्षा का यही सार है। वर्ष 2012-13 की आर्थिक समीक्षा में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार को विकास दर को तेज करने के लिए लगातार वित्तीय अनुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए प्रयास करने होंगे। समीक्षा में अगले वित्त वर्ष में विकास दर के 6.1 से 6.7% के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन महंगाई को लेकर चुनौती बरकरार है। समीक्षा में महंगाई दर को काबू में करना सरकार की प्राथमिकता में बने रहने की बात कही गई है। हालांकि इस साल मार्च के अंत तक हेडलाइन इन्फ्लेशन के 6.2 से 6.6% के बीच रहने की बात कही गई है। WPI inflation has come down in recent months. The last reading was 6.6% year on year in January 2013, down from a high of 9.9% in October 2011. But CPI inflation continues to be in double digits, which is worrisome, owing partly to high food inflation and the high weightage of food in the CPI basket. So put it all together, a high fiscal deficit, falling investment, falling savings, a high current account deficit and high consumer price inflation, all in an environment of very moderate and uncertain world growth, as well as jittery global investors. It all suggests the urgent need for macroeconomic stabilization. आर्थिक समीक्षा में सब्सिडी को कम करने की जरूरत बताते हुए वैश्विक बाजार के लिहाज से डीजल और घरेलू गैस की कीमत तय करने की वकालत की गई है। इसके साथ ही सब्सिडी का लाभ सही लोगों तक सीधे पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है। समीक्षा के मुताबिक आधार के उपयोग से नकद हस्तांतरण योजना से सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। समीक्षा का कहना है कि विभिन्न सामाजिक योजनाओं में केंद्र द्वारा किए गए खर्च का अच्छा असर पड़ा है और भारत में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के पैदा होने के आसार बन रहे हैं। बिजनेस ब्यूरो, डीडी न्यूज।